में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है और 6 को रिजल्ट आएगा। सभी पार्टियों ने, कांग्रेस को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने सतेंद्र सिंह को और बीजेपी ने भव्य बिश्नोई पर दाव खेला है। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी हैं। उनसे पूछेंगे कांग्रेस पार्टी क्यों देरी कर रही है अपने उम्मीदवार उतारने के लिए और उनकी क्या रणनीति है कुलदीप को घेरने के लिए आदमपुर में। नमस्कार घोडेला साहब। नमस्कार पंडित जी। आदमपुर में भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने उतार दिया है, आम आदमी पार्टी ने सतेंद्र पे दाव खेला है। कांग्रेस इतनी देर क्यों कर रही है? ना देरी नहीं कर रही, अभी तो ये चुनाव डिक्लेयर हुए 3 तारीख को तो हुए थे, आज 9 तारीख हुई है, तो चुनाव जल्दी ही ये मान ले कैंडिडेट हमारा आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर ही। हुड्डा साहब ने कहा, काल भी कहा है जल्दी कर देंगे, कोई ऐसी बात लेट नहीं है, लेट नहीं। आखिर इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो सरकार की विफलताएं और मुद्दा एक और भी है कि जो कुलदीप जी है ये बार बार बाई इलेक्शन क्यों कराता है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी इलेक्शन कराने की। हम जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता से सवाल करेंगे, भाई आप ये बताओ कि कांग्रेस ने कुलदीप के साथ कौन सी ऐसी बात करी जिससे कुलदीप ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी छोड़ देता कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी निष्कासित कर देती है, मिलते रहता, चुनाव तो नहीं होना था। बीजेपी के साथ मिलके जो कर बीजेपी के साथ मिलके बीजेपी को राज्यसभा का वोट दे दिया और रह जाता, चुनाव तो नहीं होता। नहीं, चुनाव होना एक जनता के ऊपर वजन है, एक हर रोज़ जनता को लाइन में लगना पड़े, नाजायज़ खर्चे हैं, तेल के खर्चे और बहुत सारे खर्चे होते हैं। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि आदमपुर 26 साल से सत्ता का वनवास झेल रहा है, कोई विकास कार्य नहीं हुए, उसके लिए वो वनवास दूर करने के लिए मैं बीजेपी ज्वाइन की। देखो, यही कुलदीप बिश्नोई जी का एक बयान है। जब इन्होंने पहले बीजेपी ज्वाइन करी, फिर कांग्रेस ज्वाइन करी, तब कुलदीप जी ने ये कहा था कि भाई आप किसी पार्टी में चल जियो, बीजेपी मत जाना, बहुत धोखेबाज पार्टी है। और मुख्यमंत्री जी के बारे में ये कहा कि ये अनुभवहीन मुख्यमंत्री, इसको कोई ज्ञान नहीं है। और मोदी जी के बारे में कहा था, प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये एक बहुत झूठा आदमी है। आज भी आदमी मुख्यमंत्री को तो अनुभव हो गया बीजेपी में जाते, और प्रधानमंत्री जी सच्चे हो गए, ठीक है नहीं। तो कुलदीप जी सिर्फ आपका स्वार्थ में गया है, ईडी के डर से गया है, क्लियर बात है। ना इसने बरवा आदमपुर का विकास चाहिए, इसने सिर्फ खुद का विकास चाहिए, ना कोई सत्ता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, इसकी बात में कोई वजन ही नहीं है बिल्कुल भी। अपने भाषणों में अब भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर में कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल में। देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हमारे को राज याद है खूब अच्छी तरह। 5 साल में भी उनकी सरकार में एमएलए था, और 5 साल पहले वाली सरकार में हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। भाई कुलवीर जी भट्टू से एमएलए थे, आदमपुर से चौधरी भजनलाल जी एमएलए थे। तो आदमपुर के अंदर दब के विकास हुआ था। जो ये इंटरलॉकिंग गलियाँ हैं, वाटर वर्क, जो बहुत काम थे। एक तो मैं बताऊँ आपको, हमारी रेल रोड लाइन रैली थी आंसी के अंदर, जब चौधरी भजनलाल जी यहाँ से एमएलए थे, जब आंसी माले हुड्डा साहब आए थे, उस टाइम पे हर हल्के के अंदर 7 हल्कों के अंदर 70 करोड़ रुपये दे गया था हुड्डा साहब। कोई पक्षपात नहीं कराया, ये नहीं कराया कि रामनिवास भाई कांग्रेस का एमएलए है और भजनलाल जी अलग एमएलए है, तो भजनलाल जी को हम 10 करोड़ नहीं देंगे। ये तो मेरे पास लिखित में भी है, अगर कुलदीप जी ने को नहीं दिए तो 2013 की बात है। 10 करोड़ रुपये हर हल्के के अंदर 10-10 करोड़ रुपये आंसी के अंदर घोषणा करी थी, पैसे आए थे। तो सब मान ले वैसी बातें करते हैं। आदमपुर का अगर सही मायने में विकास हुआ तो हुड्डा साहब की सरकार में हुआ। कुलदीप छोड़ चुके हैं कांग्रेस, दीपेंद्र जी के भी लगातार दौरे चल रहे हैं यहाँ पे, क्या रणनीति है कुलदीप को घेरने के लिए? नहीं, कुलदीप को, हमारा कोई कुलदीप से मतलब नहीं है। हमारा तो एक मकसद है कि कांग्रेस पार्टी आने वाली सरकार है और बीजेपी जाने वाली सरकार है। आने वाली सरकार का जनता से अपील करेंगे कि आने वाली सरकार का साथ दें, ताकि सत्ता में हिस्सेदारी करें। और कुलदीप को जनता जान चुकी है। कुलदीप ने इन 13 सालों के अंदर कभी विधानसभा में कोई बात रखी ही नहीं, ना कभी लोकसभा में रखी। और ये वोट लेते हैं बैकवर्ड के, वोट लेते हैं ब्राह्मणों के। एक बात बताओ, कभी भी भाई डोलीदार ज़मीन की हम बात करते हैं, डोलीदार ज़मीन का फैसला हुड्डा साहब ने किया था और खट्टर साहब ने वो कैंसिल कर दिया। एक दिन भी अगर डोलीदार ज़मीन के ऊपर अगर कुलदीप जी ने अगर कोई बयान दिया हो विधानसभा में, तो हम आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज। कुलदीप जी कह रहे हैं कि गढ़
उनका है आदमपुर और हुड्डा साहब कह रहे हैं कांग्रेस का। आखिर ये गढ़ किसका है और कौन तोड़ेगा? बिल्कुल, जो हुड्डा साहब कहते हैं उस बात में बड़ा दम है, वजनदार बात करते हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष का कभी नाम भी नहीं लेते। ये वास्तव में जो हल्का है आदमपुर हल्का, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का है और कांग्रेस का ही रहेगा और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कुलदीप ने बेटे को टिकट दिला दी है, कांग्रेस किस उम्मीदवार को लेके आ रही है? देखो, कांग्रेस वो तो देखो हाईकमान का काम है, सैकड़ों आदमी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो, हुड्डा साहब जिसको भी लाएंगे, हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का, हर आदमपुर का वोटर का कर्म और धर्म बनता है कि कांग्रेस पार्टी की मदद करें। आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने कभी भी आदमपुर हल्के की आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाई, ना ही लोकसभा में उठाई। कुलदीप जी दावा कर रहे हैं कि मैंने 350 करोड़ रुपए का विकास कार्य आदमपुर में करवा दिया। आपका चैनल का माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर रिकॉर्ड है विधानसभा के अंदर कितनी बारी कुलदीप बोले हैं विधानसभा के अंदर। अब की बार एक दिन बोले हैं, एक दिन, और वो भी हुड्डा साहब ने कहा कुलदीप जी आप बोलो, जब बोले नहीं बोलता। विधानसभा के अंदर लाओ रिकॉर्ड, जनता के सामने पेश करें कि मैंने विधानसभा में इतनी बारी आदमपुर हल्के की आवाज़ को उठाया है। आदमपुर हल्के की आवाज़ उठाते तो आज ये 1-1 फुट 2-2 फुट कह रहे खड़े नहीं होते आदमपुर के अंदर। ये बात सत्ता में इसीलिए है ना कि ये गड्ढे बूरेंगे ना, बिना सत्ता में आए भी गड्ढे बुर सके, ऐसी नहीं है। सरकार को मांगने वाला चाहिए, काम होएंगे सरकार में। अगर कोई जाएगा नहीं विधानसभा के अंदर, जरूरत क्या है? विदेशी आदमी है, विदेश में काम करते हैं, क्या जरूरत है? सिर्फ एक दिन वोट लेके चल जाते हैं, इलेक्शन के बाद वापिस चल जाएंगे। सभी लोग युवाओं की बात करते हैं, देश भी अपना 35-36% युवा है, लेकिन अब बीजेपी ने युवा को टिकट दी है, सतेंद्र को भी युवा ही है, आम आदमी पार्टी ने दी है, तो भव्य के बारे में क्या कहना? देखो, चुनाव के बारे में युवा की बात नहीं है, चुनाव तो आप किसी को लड़ाओ, चुनाव एक अलग चीज़ है। युवा की बात करें नौकरियों के अंदर, रोजगार की बात, रोजगार बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश सबसे ऊपर है और हमारी सरकार में सबसे 1 नंबर पर था रोजगार के अंदर, और अब बेरोजगारी में है 1 नंबर पूरे देश के अंदर। आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम इस उपचुनाव से सरकार का दरवाज़ा खोलेंगे। ना, ऐसे नहीं है, ये तो सिर्फ बोलने की बात है, कहना में करना बहुत फ़र्क है। जनता वोट देगी, जब पता लग जाएगा। ये तो भाई सैकड़ों में वोट आएंगे इनके, हज़ारों में नहीं है। आम आदमी पार्टियाँ को वजूद नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर। पंजाब में तो तब आ गई जब लोगों के पास विकल्प नहीं था। यहाँ पर विकल्प है कांग्रेस पार्टी भाई, यहाँ पर विकल्प है चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी का मुकाबला रहेगा आदमपुर के अंदर, और कांग्रेस पार्टी 100% जीतेगी, कोई भी कैंडिडेट है। भव्य लोकसभा में चुनाव हार गए थे आदमपुर विधानसभा में, क्या वो दोबारा जीत की ओर जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखो बार बार हम इनका बयान सुनते हैं, कुलदीप जी का भी सुनते हैं, रेणुका जी का भी सुनते हैं, भव्य का तो नहीं सुने ले। ये कहते हैं कि हमारा गढ़ है, गढ़ है तो 2019 में लोकसभा में 23,000 वोटों से कैसे कुलदीप आ रहा? गढ़ नहीं होता किसी का, जनता का मन होता है। अब जनता ने, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनता ने मन बना लिया है कि कुलदीप को अब की बार हराना है, भव्य को हराना है, जनता ने मन बना लिया। तो ये थे रामनिवास जी घोडेला और ये कह रहे हैं कि आदमपुर गढ़ कुलदीप बिश्नोई का नहीं है, ये गढ़ कांग्रेस का है और कांग्रेस अब इस उपचुनाव में एक सशक्त और मजबूत दावेदार पेश करेगी, उम्मीदवार उतारेगी जो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को हराएगा और आदमपुर में उसके बाद अगली आने वाली सरकार कांग्रेस की नींव रखेगा। पंजाब केसरी से हर भगवान भारद्वाज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।